हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 12A. Let's read the question. First question, mark a point on the notebook. Draw a line passing through this point. How many lines can you draw to pass through this point? पहले हमने क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है, लेट इट बी O. अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास करवा सकते हो. आपने स्केल से बनाना है. आई कांट लीव माई हैंड एज आई एम मेकिंग वीडियो, तो मेरे पास एक हैंड फ्री नहीं है. आई कांट यूज़ स्केल. ये देखो, ऐसे स्केल रख के, पॉइंट के ऊपर स्केल रख के यू विल ड्रॉ द लाइंस. अब देखो, जैसे दूसरी लाइन मैंने इधर से ड्रॉ की, फिर तीसरी लाइन. ये लाइन पॉइंट में से ही जानी चाहिए बेटा, पॉइंट में से ही निकलनी चाहिए. तो वो कहते हैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. अभी बस थोड़ी हुआ है, अभी एक और हो सकती है, और हो सकती है, और मतलब नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट जो है तो हम उससे अनलिमिटेड लाइंस पास कर सकते हैं. ये देखो, ऐसे फिर ऐसे, मतलब एंडलेस है. कितनी भी लाइंस हम क्रॉस कर सकते हैं. ये ऐसे गंद मच जाएगा. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये रफ बनाया है. अभी क्लास वर्क में भी लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगी. सी, मार्क 2 points on a piece of paper. Draw a line passing through these points. How many such lines you can draw? अब वो है क्वेश्चन कि दो पॉइंट्स लेने हैं आपने, लेट इट बी A एंड B. इनमें से लाइन बताओ कितनी ड्रॉ कर सकते हो. तो क्या इनमें से और लाइन ड्रॉ हो सकती है? नो. इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होएगी जो हमने बना दी है, दैट इज AB. ठीक है बेटा. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. डिफाइन एंड ड्रॉ अ रे. ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिफाइन करवाया है. अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन. ये हम अभी मैं आपको उसमें करवाती हूँ. सी, ये क्लास वर्क में वर्क देखो. क्वेश्चन 1 थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाद में आंसर लिखेंगे. अनलिमिटेड लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट. क्वेश्चन 2, ये यहाँ मैंने P और Q 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो 1 लाइन कैन ड्रॉ, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स. अब डिफाइन एंड ड्रॉ, जो थर्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर रे. A ray has one fixed point but goes endlessly in the other direction. For example, sun rays. सन उसका फिक्स पॉइंट है ना. सन में से रेज बाहर आती हैं, और जब वो रेज बाहर आती हैं, आगे की आगे, आगे की आगे वो जाती रहती हैं. दे आर एंडलेस. अगर ओपन सरफेस उनको मिलता है तो वो आगे पास होती रहेंगी. तो ड्रॉ भी करनी थी, OA मैंने रे ड्रॉ कर दी. अगली डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट. A line segment is a part of line that has 2 fixed points. For example, pencil. आपकी पेंसिल है ना, इसके 2 फिक्स पॉइंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ये अपने आप बढ़ नहीं ना सकती. शार्प करेंगे तो कम हो सकती है, लाइन सेगमेंट छोटी हो ही जाएगी, पर बढ़ नहीं सकती ये. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ लाइन. लाइन डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पॉइंट. इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से ये मूविंग होती है, किसी तरफ भी बढ़ा सकते हैं इसको. इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. मैंने बोला आपको, दोनों तरफ से हम उसको आगे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. इट डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई लिमिटेड लेंथ नहीं हो सकती. पेंसिल की लिमिटेड लेंथ थी, बिकॉज हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर कर सकते हैं. इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो हम मैयर कैसे करेंगे. तो इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती. Now question number 4, let's see in the book. Mark 3 points on a piece of paper in such a way that they are not in a line. एक लाइन में ना हो, ऐसे 3 पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं. ज्वाइन देम, तीनों को ज्वाइन कर देना, 2 पॉइंट्स एट ए टाइम. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स हैव यू गॉट ड्रॉन. कितनी लाइन सेगमेंट्स आप बनाओगे ऐसे, और जो फिगर आएगी उसको आप क्या बोलोगे. सी, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए, P Q R, अलग अलग, सिंगल लाइन पे नहीं है तीनों. ज्वाइन किया PQ को, QR को, RP को, तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुई. वी हैव ड्रॉन 3 लाइन सेगमेंट्स. तो ये फिगर कौन सी आई, आप सबको पता है, ये क्या है, ट्राइंगल. वी गॉट अ ट्राइंगल. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ्स आर 3.5, 7 एंड सो ऑन. मैं आपको 2-3 करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद करनी है. सी, मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखी है, अब मैं बताऊंगी आपको करना कैसे है. स्केल से समझा देती हूँ. देखो,
ये आपका स्केल है, वैसे ही आपने पहले करा हुआ है काम। ये आपका स्केल है, स्केल पे ऐसे काउंटिंग लिखी होती है। हमने जैसे पहली लाइन बनानी है 3.5 की, तो ये आपका 3 है, दिख रहा है आपको सबको, दिस इज़ 3। ये उसके बाद ये छोटी लाइंस होती हैं, ये थोड़ी सी जो बड़ी लाइन होती है 0.5 की होती है। तो ये देखो मैंने इस वाले पॉइंट से मेजर करना शुरू करना है, ये पहली लाइन से, यहाँ से स्केल के एज से नहीं मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे। दिस यहाँ से शुरू करके मैंने बना दी 3 पॉइंट, ये देखो एग्जैक्टली 0.5 तक मैंने दूसरा डॉट लिया, फिर दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही अगली लाइन हमने बनानी 7 सेंटीमीटर की। तो ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे ऐसे, और दूसरा पॉइंट जो है वो 7 पे बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन करा देंगे, 7 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। ऐसे ही 5.1 की, और ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। आगे देखो बेटा, थोड़े से या बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच।